हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आर यू अफ्रेड इन द डार्क के फाइनल 3rd एपिसोड और उसकी एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, जिससे आपको ये पूरा का पूरा सीजन 1 काफी आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है और एक छोटा सा रिकैप कि इसके पहले के 2 एपिसोड्स में क्या हुआ। कल पहले के 2 एपिसोड में हमें बताया गया कि रेचल इस टाउन में जो नई आई थी उसने अपने दोस्तों को नई कहानी सुनाई थी ताकि वो मिडनाइट सोसाइटी में शामिल हो सके, लेकिन वो कहानी सच हो गई और एडम और ग्रेवन दोनों गायब हो गए हैं, जिसकी तलाश में अब रेचल किसी भी हद तक जा सकती है ताकि वो मिस्टर टॉप हेड और उसके किए गए इस पूरे के पूरे खेल को खत्म कर सके। तो चलिए अब बाकी की कहानी की स्टोरी में जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर तो इसकी फाइनल कहानी हमें दिखाती है ईयर 1944 का, जिस कहानी में हम मिस्टर टॉप हेड को देखते हैं जो अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि एक कार्निवल जिसका सपना मिस्टर टॉप हेड के पिता ने देखा था। लेकिन इसे शुरू करने के लिए मिस्टर टॉप हेड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए इस कार्निवल को ओपन करने में डिले हो रहा है। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर टॉप हेड के पास जो कॉइन है वो उसे उनके पिता ने दिया था, वही उनके एक सपने के साथ। और यही नहीं, पैसे के चलते राइड्स में भी काफी सारी फॉल्ट है, इसीलिए इस कार्निवल को ओपन करने की परमिशन नहीं मिल रही। जिसके बाद मिस्टर टॉप हेड अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने यही कहते हैं कि आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि जब ये कार्निवल खुलेगा तो लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। जिसके बाद ये कहानी सीधे प्रेजेंट में आती है, यानी कि रेचल की तरफ, जिसने एक अर्जेंट मीटिंग रखी है, वो भी क्लास के बाद। जिसके बाद ग्रुप के मेंबर की मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में ग्रैहम यही कहता है कि वो पहली बार इस जगह को दिन में देख रहा है और रेचल उससे यही कहती है कि उसने इस जगह को 2 दिन पहले देखा था, जहाँ पर उनकी अर्जेंट मीटिंग हुई थी कार्निवल ऑफ डूम को लेकर। लेकिन ग्रैहम को रेचल की इस बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और उसे ये लगता है कि रेचल के पास माइंड रीडिंग की पावर्स है। जिसके बाद रेचल अपने दोस्तों से यही पूछती है कि उन लोगों ने कौन कौन सी स्टोरी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए सुनाई थी, जिनमें से अकी को अपनी पहली स्टोरी क्रस्टेड पेट शॉप की बताती है और लूसी की कहानी वैम्पायर और लेप्रेकॉन की थी। और बात करें ग्रैहम की, तो ग्रैहम की कहानी एलियन की थी, जो कि अकीको के हिसाब से एक साइफाई कहानी है, बट पता नहीं उन्होंने इसे हॉरर कैसे माना। लेकिन ग्रैहम इस कहानी को काफी ज्यादा डरावना कहता है, इसलिए ये हॉरर है। जिसके बाद रेचल अपनी कहानी की बात करती है कि उन्हें रेचल की सुनाई गई कहानी याद भी है या नहीं। इसके जवाब में वो सभी ना कहते हैं कि उन्हें उसकी कहानी याद नहीं, जबकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। और फिर वो उन्हें कार्निवल ऑफ डूम की सारी डिटेल्स देती है, यानी वही डिटेल्स जो मैंने आपको इसके 2nd एपिसोड में दी कि किस तरीके से वो सभी लोग एडम की सर्च पर निकल जाते हैं, जिससे आने के बाद अब उन सभी को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ये कार्निवल ऐसा ही करता है और सिटी से पूरा गायब हो जाता है, वो भी टाउन के कुछ बच्चों को अपने साथ गायब कर। और अब रेचल चाहती है कि उसके दोस्त उसका साथ दे एडम और ग्रेविन को ढूंढने में। जिसके बाद वो सभी मान जाते हैं और इन सभी चीजों को खत्म करने की ठान लेते हैं। लेकिन उसके लिए उनको एक पूरी की पूरी प्लानिंग चाहिए कि कैसे रेचल अब ये पता लगाएगी कि वो कार्निवल है कहाँ पर। जिसके बाद रेचल सीधे अकीको के फोन पर आती है, जिसकी लोकेशन से उन्हें उस कार्निवल के बारे में काफी आसानी से पता चल सकता है। और ऐसा ही होता है और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है, जो इस टाउन से थोड़ा दूर है। और इसी के साथ साथ अकीको के उस वीडियो को क्लाउड पर अपलोड कर दिया गया था जो उसने उस कार्निवल में लिए थे, यानी कि एक सबूत एडम के मिसिंग होने का। जिसके बाद उन्हें पूरी तरीके से बिलीव हो जाता है रेचल की इन सभी बातों पर। वो लोग एक जर्नी पर निकलते हैं जिसमें उनकी मदद और कोई नहीं बल्कि अकीको का बड़ा भाई करेगा, जिसने उस वीडियो को देखकर ये फैसला कर लिया है कि वो उस कार्निवल में जाएगा। फिर यहाँ से शुरू होती है इनकी जर्नी, जो बहुत ज्यादा लंबी है, जहाँ जाते जाते रेचल को ग्रेविन की याद आती है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जब टॉयलेट जाने के लिए अकीको का भाई बाथरूम यूज करता है तो उससे वहाँ पर मिस्टर टॉप हेड आकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है, यानी कि अब उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं कि वो लोग खुद जाकर अपनी इस मुसीबत का सामना करे। लेकिन इन सब के बीच अकीको पूरी तरीके से रेचल से नाराज है, क्योंकि उसी के चलते अब उसका भाई भी मिसिंग है, जिसे देखने के लिए वो पहले तो टॉयलेट में ग्रैहम को जाने के लिए कहती है, जो हाइजीनिक के चलते उस टॉयलेट में बिल्कुल भी नहीं जाता। जब अकीको अंदर जाकर देखती है तो उसे उसका भाई एक मिरर में ट्रैप हुआ नजर आता है, वो भी मिस्टर टॉप हेड के साथ। और इसीलिए अब अकीको ये मान बैठी है कि रेचल का इस ग्रुप में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके आने से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स अब उनके सामने क्रिएट हो गई है। जिसके बाद लूसी और ग्रैहम अकीको को समझाते हैं कि वो ये सारा ब्लेम रेचल पे बिल्कुल भी ना डाले, और अब यहाँ पर कार ड्राइव करने के लिए उन लोगों को ग्रैहम का ही सहारा चाहिए, जो पहले तो कार चलाने के लिए मना करता है, लेकिन उसके बाद दोस्ती के चलते वो इसके लिए मान जाता है और उनकी जर्नी उन्हें सीधे इस कार्निवल के पास ले आती है, जिसके बाहर खड़े वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अंदर जाकर वो लोग कैसे इन सभी चीजों को खत्म करेंगे। लेकिन आगे कुछ हो उससे पहले ही वहाँ पर बार्थोलोमेव अपीयर होता है, जो एक हिसाब से मिस्टर टॉप हेड के कार्निवल में काम करता है, उसके साइडकिक के हिसाब से, जो उन्हें यही बताने के लिए आया है वो इन सब में इसकी मदद करेगा, यानी कि मिस्टर टॉप हेड और उसके पूरे कार्निवल को खत्म करने में। जिसके लिए वो उन्हें एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे इन सभी की शुरुआत हुई। और हमें वहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर टॉप हेड का असली नाम मार्कस है। लेकिन अब इस कहानी को स्टार्ट से सुनने में अकीको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि
उन्हें ये सब जल्दी खत्म करना है। जिसके बाद बैथुलम उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये कहानी उन्हें ये एक्सप्लेन करेगी कि इस कार्निवल और मिस्टर टॉप हैट को कैसे खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद अकीको बैथुलम को कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहती है, जिस कहानी में वो बताता है कि मार्कस किस तरीके से अपने सपने को लेकर अमेरिका आया था, जिस सपने में वो ये चैलेंज लेता है कि वो अपने नाम के साथ कातिल बिल्कुल भी नहीं लगाएगा कि उसके चलते उसके इस कार्निवल में किसी की मौत हो जाए। जिसके बारे में मैंने आपको एंड में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से रूमर मार्कस का पीछा नहीं छोड़ रहे उसके कार्निवल को ओपन करने में। ओपनिंग डे में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक पूरी की पूरी राइड गिर गई, जिस राइड में काफी लोग जख्मी हुए और 5 बच्चों के साथ एक पेरेंट्स भी मारे गए। लेकिन मिरेकल ये था कि उस इंसिडेंस में उन पेरेंट्स की एक बच्ची बिल्कुल सही सलामत बच गई, जिसे कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि देखा जाए तो मार्कस ने ये सारी की सारी चीजें जल्दबाजी में आकर कर दी, वो भी बिना किसी भी राइट्स को टेस्ट किए, जिसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और अब एक हिसाब से मार्कस बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जिससे वो ना चाहते हुए निकल नहीं सकता। यानी कि वो एक हिसाब से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। लेकिन इसी बीच उसके पास एक उम्मीद की किरण बनकर एक शख्स आता है, जो उसे कुछ चीजें ऑफर करता है कि उसका ये कार्निवल पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा होगा और लोग इन सभी चीजों को भूल भी जाएंगे। और यही नहीं, उसके कार्निवल की उस जगह से हटने के बाद सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी और किसी भी उस कार्निवल के बारे में पता नहीं होगा, ऐसा कोई कार्निवल उनके टाउन में आया भी था या नहीं। और यहाँ तक कि मिस्टर टॉप हेड यानी कि मार्कस कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन इतनी डिटेल वहाँ पर बैथुलम दे नहीं पाता, क्योंकि उससे पहले ही अकीको से बीच में रोककर ये कहती है कि मार्कस ने अपनी सोल डेविल को बेच दी है। जिस बात को सुनने के बाद बैथुलम थोड़ा शॉक में चला गया है, इन बच्चों को इतना सब कुछ कैसे पता। जिसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि ये उनकी एक्सपर्टीज है। और फिर आगे हमें ट्विस्ट ये पता चलता है कि उस डेविल ने इस डील के साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी मिस्टर टॉप हेड को एक्सप्लेन की थी कि उसकी ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, लेकिन एक बच्ची जो उसकी इन सभी चीजों को याद रखेगी, यानी वो उसकी मेमोरी वाइप नहीं कर सकता बाकी दूसरों की तरह। और वही बच्ची आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। यानी एक हिसाब से रेचल ही वो बच्ची है जो मिस्टर टॉप हेड को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। लेकिन इसका आंसर फिलहाल तो रेचल को नहीं पता कि उसे ही क्यों चुना गया है, और न ही उसके दोस्तों को, जो यही चाहते हैं कि रेचल अब इन सभी चीजों को खत्म करे। जिसके बाद बैथुलम भी रेचल को ही इन सभी चीजों को खत्म करने की जिम्मेदारी देता है, और उसे इसकी गारंटी नहीं कि रेचल ही वो लड़की है जो मिस्टर टॉप हेड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिसके बाद बैथुलम उन्हें ये बताता है कि मिस्टर टॉप हेड को उसकी सारी की सारी पावर्स उसकी हेड से मिलती है, और अगर उन्हें वो हेड मिल गई तो वो लोग मिस्टर टॉप हेड को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके बाद बैथुलम उन्हें ये भी बताता है कि मिस्टर टॉप हेड अपनी उस हेड को कहाँ पर रखता है, जो कि उसके कमरे के एक सीक्रेट डोर में छुपी हुई है, और उसे खोलने के लिए एक कॉइन भी चाहिए, जिस कॉइन को उसने मिस्टर टॉप हेड से चुरा लिया है। यानी उनके लिए काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई है। और अगर मुसीबत की बात करें तो वो बस यही है कि उन्हें उस कार्निवल में किसी भी तरीके से एंटर करना है, और अगर वो ऐसे ही उस कार्निवल में चले गए तो उन्हें कोई भी पकड़ लेगा। जिसके बाद ग्रैहम का दिमाग चलता है और वो अपनी मिडनाइट सोसाइटी का मास्क निकालकर अपने ग्रुप के लोगों को देता है, जिससे उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। और वो लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं उस कार्निवल के अंदर, जहाँ पर टिकट काउंटर पे खड़ा हुआ वो शख्स उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। और अब यहाँ पर जिम्मेदारी है इस कार्निवल में उन लोगों की मिस्टर टॉप हेड के उस प्राइवेट रूम में घुसना, जहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े हैं, और इसीलिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेचल के बाकी दोस्त कंट्रोल रूम में चले गए हैं, जहाँ पहुंचकर वो कुछ राइट्स को बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो 2 गार्ड सीधे उस कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें ये भी चीज पता चलती है कि ग्रैहम कहीं ना कहीं लूसी को लाइक करता है, और शायद लूसी भी। और रेचल को यहाँ पर मौका मिल जाता है मिस्टर टॉप हेड के उस कैबिन में घुसने का, जहाँ पर जाकर वो वॉल की एक में उस कॉइन को डाल देती है, जिससे एक डोर ओपन होता है। और दूसरी तरफ अकीको अपने फोन को ढूंढती है, जो उसके पास उसका भाई लेकर आता है, जो फिलहाल तो अभी एक क्लाउन बन चुका है। और वहीं आ जाए रेचल पर, तो रेचल जैसे ही उस कमरे में एंटर करती है तो वहाँ पर ग्रेवन खड़ा उसे ये कहता है कि उसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, और इसके साथ साथ वो उसे काफी बुरी भली बातें भी सुनाता है, जो कि वो नहीं मिस्टर टॉप हेड उससे करवा रहा था। जैसे कि लूसी को इस टाउन में नहीं आना चाहिए था, और न ही लूसी डिजर्व करती है उनके इस मिडनाइट क्लब में होने का। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर बैथुलम ने उन सभी को एक ट्रैप में फंसा दिया है, क्योंकि एक हिसाब से बैथुलम मिस्टर टॉप हेड के लिए ही काम करता है, और वो उसका बिजनेस पार्टनर भी है, जिसने मिस्टर टॉप हेड के साथ बैठकर उस डेविल से डील की थी। और अब रेचल को जहाँ पर लाया गया है वो जगह सीधे सीधे स्टेज है, जहाँ पर रेचल को अब लोगों के सामने कुछ परफॉर्म कर बताना है, जिसे मिस्टर टॉप हेड ने अपने पावर से पूरी तरीके से रोक रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी राज खुलते हैं, जैसे कि जो कहानी रेचल ने सुनाई थी अपने दोस्तों को अपने मिडनाइट क्लब में शामिल होने की, वो कहानी एक्चुअल में रेचल की ही थी, और 2 जो लड़कियां गायब हुई थी वो रेचल की फ्रेंड थी, जो आज तक नहीं मिली। बट सब उस बात को भूल गए, लेकिन रेचल उस बात को कभी भुला ही नहीं पाई। और उस टाइम पर मिस्टर टॉप हेड को यह एहसास हो गया था कि यही वो बच्ची है जो आगे चलकर उन्हें और उनके पूरे के पूरे कार्निवल को बर्बाद कर देगी। इसलिए उन्होंने एक ट्रैप बनाया, जिस ट्रैप में अब रेचल पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि मिस्टर टॉप हेड को ये भी पता था कि अगर वो उसके दोस्तों को गायब करेंगे वो उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी। जिस पूरे के पूरे कार्निवल को मिस्टर टॉप हेड ने और कहीं नहीं बल्कि रेचल के बैकयार्ड में ही बनाया है, ताकि वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर सके। और इसके अलावा मिस्टर टॉप हेड रेचल को ये भी बताते हैं कि उनकी पावर्स उस हेड में नहीं बल्कि इस मैजिक स्टिक में है, जो डेविल ने उसे दी थी। और फिर शुरू होता है शो, जहाँ पर रेचल को एक कॉफिन में डालकर चेन शॉन से काट दिया जाएगा, जिसे ऑपरेट अकीको का भाई करेगा।
और उसके दोस्त इन सब में उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद रेचल को याद आती है ग्रेविन की दी हुई नाइफ, जिस नाइफ की मदद से वो अपने हाथों की रस्सी काटती है और मिस्टर टॉप हेड से उसकी स्टिक लेकर अपने दोस्तों को फिर से नॉर्मल कर देती है और अपने साथ लेकर भाग जाती है, जिससे अब ग्रेविन भी बहुत ज्यादा खुश है। रेचल उसके दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर आई और अब इन सब से मिस्टर टॉप हेड काफी ज्यादा गुस्सा है और वो अपने लोगों को यह ऑर्डर दे चुका है कि वो जाकर रेचल और उसके दोस्तों को पकड़कर उनके पास लाए। और इन सब के बीच उन लोगों को छुपने के लिए और कोई सी जगह नहीं बल्कि वही जगह मिलती है जहाँ पर इसके पहले रेचल और ग्रेविन आए थे, यानी कि वो ज़ॉम्बी वाली राइड, जहाँ पर एक एक कर उसके सभी दोस्तों को ज़ॉम्बीज ले जाते हैं और रेचल अकेली रह जाती है। जिसके बाद मिस्टर टॉप हेड रेचल को यही ऑफर करते हैं कि वो उसके दोस्तों को जिंदा रखेंगे अगर वो उन्हें उनका केन दे देगी, तो जो उसे सिर्फ 3 मिनट में वहाँ पर लाना है जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जिसके बाद रेचल उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले वो मिस्टर टॉप हेड के केन को डिस्ट्रॉय करने की बहुत सारी कोशिश करती है जो बिल्कुल भी नहीं होता। बट इन सब के बीच रेचल को ये पता चलता है कि वो स्टिक को ऑपरेट कर सकती है, पता नहीं कैसे। जिसके बाद रेचल का सामना मिस्टर टॉप हेड से हो गया है जो रेचल से सीधे सीधे अपना कैन मांग रहा है, वरना उसके दोस्तों को वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मिस्टर टॉप हेड ये भी कहते हैं रेचल और वो बिल्कुल एक जैसे है, जिनकी सोच मिलती है और अगर वो दोनों मिल जाए तो उन्हें दुनिया की हर कोई चीज मिलेगी। जिसके बाद रेचल मिस्टर टॉप हेड से ये पूछती है कि ये कैन क्या कर सकता है, जिसके जवाब में मिस्टर टॉप हेड उसे यही कहते हैं कि वो सभी को कंट्रोल कर सकता है और रेचल आंसर देती है बट उसे नहीं, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है मिस्टर टॉप हेड की इस डील में। जिसे कहकर वो इसके पावर्स को यूज करती है और अपने दोस्तों को छुड़ा लेती है उन क्लाउन से। और उसके बाद वो इसका पावर यूज वॉट हॉलम पर करती है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वो मिस्टर टॉप हेड को यही कहती है कि वो उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है और वो अकेली भी नहीं। और ग्राहम के कहने पर वो उस कैन को उठाकर आग में डाल देती है, क्योंकि हर बुरी चीजों को आग से जलाया जा सकता है और ये कैन भी ठीक वैसे ही जल जाती है, जिसके जलने से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी सारी की सारी पावर्स चली जाती है, यानी जो पावर्स मिस्टर टॉप हेड को मिली थी वो भी उनसे छीन जाएगी, यहाँ तक कि उसकी इमोर्टलिटी भी। इसके बाद हम मिस्टर टॉप हेड को एज होता हुआ देखते हैं और पूरी तरीके से डस्ट बनता हुआ, जो डस्ट बनने से पहले रेचल से यही कहता है कि वो इन चीजों को कभी नहीं भूलेगी। और फिर हम देखते हैं कि अकीको और एडम भी वापस आ गया है, जिन्हें अब सब कुछ याद है, यानी सारी चीजें नॉर्मल हो गई है और सभी लोग अपने घर पर चले गए हैं। जहाँ पर हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि अकीको का भाई उसकी मदद कर रहा है फिल्म के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो प्रोजेक्ट हमें टीनेज वुल्फ फिल्म की याद दिलाता है। और इसके अलावा रेचल की 2 फ्रेंड जो गायब हुई थी वो भी अब वापस आ गई है, यानी देखा जाए तो मिस्टर टॉप हेड ने जितने भी लोगों को अपने जाल में फंसाया था, जितने भी बच्चों को, वो सब इस पावर के डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस आ गए हैं। और उसके बाद रेचल ग्रेविन से ये भी कहती है कि उसके ग्रुप के मेंबर वोट कर उसे टीम से निकालने वाले थे। जिसके बाद ग्रेहम कहता है कि उसे रात को मिडनाइट सोसाइटी में आना चाहिए ताकि उसके दोस्त उसका फैसला कर पाए, जहाँ पर आते के साथ में ही उसके दोस्त वोट करते हैं और उसे साफ साफ ये कह देते हैं कि वो इस ग्रुप में रहेगी। और फिर शुरू होती है एक और कहानी, जिस कहानी को सुनाने की शुरुआत एक्चुअल में लूसी करती है और हमें यहाँ पर एक हिंट भी मिलता है इसके सीजन 2 का, क्योंकि कहानी में कंटिन्यूएशन मिस्टर टॉप हेड की कहानी ही की गई है। क्योंकि लुइस की थियरी के हिसाब से जो बच्ची मिस्टर टॉप हेड के कार्निवल में बच गई थी अपने माता पिता को खोने के बाद, वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि रेचल की ग्रैंडमदर है। और लुइस ने ये कहानी सिर्फ और सिर्फ यही सोचकर बनाई है कि रेचल ही वो लड़की क्यों थी जिसे सब कुछ याद रहा। और देखा जाए तो ये कहानी शायद आगे चलकर सच भी होगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस कहानी को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी ग्रेवन अपने पास लेता है, लेकिन वो कहानी सुनाए उसके पहले ही वहाँ पर उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि एडम होता है। जिसके बाद उसे रेचल इस ग्रुप में शामिल करती है ये कहकर कि क्या वो एक कहानी सुनना चाहेगा, यानी उनकी मिडनाइट सोसाइटी में एक और मेंबर की एंट्री हो गई है। बट आगे हमें कुछ पता चले उससे पहले इसका पूरा सीजन 1 खत्म हो जाता है, यानी कुछ सवालों के जवाब इसके सीजन 2 के लिए छोड़ दिए गए हैं, जिसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूँ वो भी काफी आसानी से हो जाएगी। जैसे कि अगर आ जाए रेचल पर, रेचल को इन सभी चीजों के बारे में कैसे याद था, वेल तो उसका सिंपल सा जवाब है कि वो डेविल इस डील को लेकर पहले रेचल की ग्रैंडमदर के पास गया होगा, ये कहकर कि उसके माता पिता वापस आ सकते हैं, जिस डील को शायद रेचल की ग्रैंडमदर ने मानने से मना कर दिया होगा, जो इसके फाइनल एपिसोड के एंड में हम देखते हैं रेचल भी करती है। यानी रेचल अच्छे साइड है और वो बिलीव करती है डेविल और गॉड में, इसलिए उसे डेविल का किया धरा जो कुछ भी है वो सभी के सभी याद रहता है, जिसे डेविल कभी भी चेंज नहीं कर सकता। यानी कहीं बुराई है तो अच्छाई तो होती ही है। यानी सीजन 2 में हमें वो डेविल भी दिखाया जाएगा जो इन सब से अपनी पावर्स कैसे बढ़ाता है। और अगर इसके भी जवाब की बात करें तो जो सारे के सारे बच्चे गायब होते हैं उन सभी की सोल एक हिसाब से उस डेविल के अंडर आ जाती है, जो उसे सर्व करती है, जिससे ऑब्वियसली डेविल पावरफुल होता है। और इसीलिए उसने ये डील ग्रेविन यानी कि मिस्टर टॉप हेड को ऑफर की थी, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया लालच के चलते। बट कहीं ना कहीं रेचल उसके सपनों के आड़े आ गई, जिसने इस लालच से हटकर अपने दोस्तों को चुना और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और हाँ, इविल के सारे प्लान को भी। खैर, तो ये थी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी की रीकैप आर यू अफ्रेड इन द डार्क शो के। तो अब आपकी क्या राय है इसके पूरे सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरी ये वीडियो कितनी ज्यादा पसंद आई है, ताकि मैं इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रख सकूं। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बगल में बने उस बेल आइकन को क्लिक करना भी।
इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।